डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एडिशन ऑफ इंटीजर देखा था कि हम कैसे इंटीजर्स को ऐड करते थे, नॉर्मली ऐसे ही और नंबर लाइन दोनों पे। ठीक है। अब हम सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर सीखेंगे, इसको भी दोनों तरीके से सीखेंगे। सिंपल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना इंटीजर्स को मतलब, और उन्हें नंबर लाइन पर सब्ट्रैक्ट करना, दोनों तरीका हम सीखेंगे। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं कि नंबर लाइन पे कैसे इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। तो देखिए एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा आप, ये नंबर लाइन ड्रॉ किया गया है और यहाँ पे वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। ठीक है। तो वैसे तो इसका तरीका मैं आपको समझा दूंगा, बट आपके समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो एक आसान तरीका इसका है, बस एक बार आपको ध्यान से सुनना और समझना है। अगर एक बार आप ध्यान से समझ लेंगे तो आप इंटीजर्स को नंबर लाइन पे कैसे कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं ये सीख जाएंगे। याद रखिएगा, नंबर लाइन पे सब्ट्रैक्ट करने का ये तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। जिससे आप कभी गलती नहीं करेंगे नंबर लाइन पे सब्ट्रैक्ट करते टाइम पे, अदरवाइज़ आपसे गलती होने के चांसेस बहुत रहेंगे। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, नंबर लाइन की ये मेथड सिर्फ नंबर लाइन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। चलिए देखिए कैसे वो करते हैं। नंबर लाइन पे अगर आपको मान लीजिए कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे यहाँ पे देखिए मान लीजिए ले लेता हूँ 6 - 2 करना है। पहले इसको बताता हूँ। तो ऐसे नंबर लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है। आपको पता है यहाँ बीच में क्या होता है, ज़ीरो, फिर ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5 और 6 ऐसे नंबर्स होते हैं। इधर क्या होता है, -1, -2, -3 ऐसे करके होता है। ठीक है ना। तो 6 - 2 करना है। आपको पता है एडिशन आपको सीखने की इनफैक्ट ज़रूरत ही नहीं है। आपको अगर सब्ट्रैक्शन सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एडिशन आता है तो आप एडिशन से ही नंबर लाइन को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है। अब कहोगे कैसे, बस उसके लिए एक छोटा सा चेंज आपको करना पड़ेगा। वो चेंज ये है, ये देखिए यहाँ 6 - 2 लिखा है ना, तो जो नंबर पहले लिखा है 6 उसको तो ऐसे रहने दीजिए। यहाँ माइनस लगाने का क्या मतलब कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है। आप सब्ट्रैक्ट की बजाय ऐड कर दो। तो यहाँ देखिए माइनस का साइन था, उसको अपोजिट सब्ट्रैक्ट की बजाय मैंने क्या लगा दिया, प्लस का साइन लगा दिया। माइनस का उल्टा कर दिया, प्लस कर दिया। तो अगर ऐसा कर दिया तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ और करना पड़ेगा ताकि ये चीज़ बैलेंस हो जाए। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 2 था, सिंपली 2 पहले लिखा हुआ था ना यहाँ पर, ये वाला 2 था ना, अब इस 2 को हम -2 कर देंगे बस। ठीक है। क्या कर देंगे, -2। तो अब देखिए ये क्या बन गया, ये बन गया है कि 6 में ऐड करना है -2। 6 में ऐड करना है -2, तो ये तो आप पहले से जानते हो कि 6 है तो हम डायरेक्ट 6 पे पहुंच जाएंगे। फिर उसमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करते हैं, लेकिन कौन सी वैल्यू ऐड करनी है, 2 को। तो 2 स्टेप हम चलेंगे। बस ये देखना है कि किधर चलना है। अगर माइनस रहता है तो लेफ्ट में चलते हैं, और प्लस रहता है तो राइट में। तो 2 के आगे क्या लगा, माइनस, इसका मतलब हम लेफ्ट में चलेंगे। तो 1 और ये 2, तो 2 स्टेप लेफ्ट में आ गए तो कितना आ गया, 4। तो इसका मतलब 6 - 2 = क्या होता है, 4। बस। अब और कोई नंबर मान लीजिए अगर लेकर के बताना है, तो जैसे सपोज दैट यहाँ पे ले लेता हूँ, मान लीजिए दूसरा कोई ऐसे ही ले लेता हूँ, 6 माइनस ऑफ दी, फिर यहाँ ब्रैकेट में -2। ठीक है। इस बार देखिए मैंने नंबर बदल दिया, यहाँ 6 - 2 था ना केवल, ये 6 - 2 ये केवल था, उसको बदल करके इस तरीके से लिखा था। इस बार मैंने 6 माइनस ऑफ दी -2 कर दिया है। ठीक है। 2 के आगे भी माइनस लगा दिया। इसको कैसे करेंगे, तब यही तरीका करेंगे, कुछ अलग नहीं करना है। कैसे, देखिए 6 जो पहला वाला नंबर है उसको तो वैसे रहने देते हैं। ये सब्ट्रैक्ट का साइन लगा है ना, इसी को बदलना रहता है। इसको सब्ट्रैक्ट के जहाँ क्या करना रहता है, प्लस करना रहता है, एडिशन का साइन करना रहता है। तो अगर ये ऐड का साइन कर दिया है तो जो नंबर लिखा हुआ है अंदर, ये जो 2 लिखा हुआ है, ठीक है, और 2 किसके साथ है, माइनस साइन के साथ है ना यहाँ पे देखिए। तो हमें उल्टा करेंगे, माइनस के बजाय क्या कर देंगे, प्लस, और प्लस कर देंगे तो प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये होगा 6 + 2, इसका मतलब 6 में ऐड करना है कितना, 2। तो हम फिर वही काम करेंगे, 0 से कहाँ डायरेक्ट पहुँच जाएंगे, 6 पे पहुँच जाएंगे। अब फिर ये नंबर लाइन थोड़ी बड़ी करनी पड़ेगी आपको। यहाँ हो जाए मान लीजिए 7 और ये हो जाए मान लीजिए 8 अगर। ठीक है। तो देखिए 6 में ऐड करना है, तो चलिए ठीक है ऐड करेंगे। राइट साइड जाएंगे, लेकिन पहले ऐड करेंगे ये तो हमें पता, लेकिन किधर चलना है, लेफ़्ट या राइट, तो वो डिपेंड करता है दूसरे वाले नंबर पे। दूसरा वाला नंबर 2 है, मतलब 2 स्टेप तो चलेंगे, लेफ़्ट या राइट किधर, क्योंकि 2 पॉजिटिव है यहाँ पे, इसके आगे कोई साइन नहीं, मतलब ये प्लस का साइन लगा, प्लस का साइन लगा तो मतलब राइट में। तो 2 स्टेप आगे चलेंगे तो 1 और ये 2। तो ये कितना आ गया, 6 + 2 = 8 आ गया यहाँ पे। आई थिंक अब आपके समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है
हम नंबर लाइन पे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अभी हम आगे चलते हैं, और इस बार मैं आपको नॉर्मली वैसे नंबर्स जब लिखे होते हैं तो उनको कैसे सब्ट्रैक्ट करना होता है वो बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और मान लीजिए अगर नंबर लाइन पे सब्ट्रैक्ट करना आपको नहीं आएगा तो फिर मुझसे पूछेगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए हम एक्सरसाइज पे आते हैं डायरेक्ट। एक्सरसाइज 6.3, ठीक है। 6.3 में पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, फाइंड। फाइंड मैंने वैल्यू निकालनी है आपको। मान लीजिए पहला क्वेश्चन है 35 माइनस 20, तो 35 माइनस क्या करना है 20। ये तो बड़ा आसान है, आप जानते हो 35 ऐसे लिख दो, 20 यहाँ लिख दो, और 5 माइनस 0 5 हो जाएगा, 3 माइनस 2 1 15। कितना आ जाएगा ये, इक्वल टू 15। बस आंसर हो गया इसका, ठीक है। 35 माइनस 20 कितना आ गया, 15 आ गया। अब ऐसे और मान लीजिए कोई क्वेश्चन करना है, ये वाली मान लीजिए सी बताना है। सी में क्या लिखा है, -15 एक नंबर है, ठीक है ना। फिर माइनस का साइन लगा है, फिर ब्रैकेट में, फिर -18, ठीक। तो ये हो गया -15। अब यहाँ देखिए जब दो साइन एक साथ लगे होते हैं, ये देखिए माइनस है और फिर यहाँ ब्रैकेट में एक और साइन माइनस का है ना, ठीक है। तो जब दो साइन एक साथ लगे होते हैं तो दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, आपको पता होगा, ठीक है। तो माइनस इंटू माइनस, तो ये क्या हो जाता है, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो इसका मतलब ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा प्लस। तो ये हो गया प्लस, इन दोनों साइन का मल्टीप्लाई किया है केवल, ध्यान रखिएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, अब फिर यहाँ 18 है तो 18। अब क्या होगा, अब देखिए 18 के सामने प्लस का साइन है, जबकि 15 के साथ क्या है माइनस, तो दो अपोजिट साइन है यहाँ पर। अगर अपोजिट साइन होते तो मैंने आपको क्या बताया था अभी एडिशन जब बता रहा था इंटीजर का, तो उसी में मैंने बताया था कि अगर दो अपोजिट साइन होते हैं तो हम वैल्यू को क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो बड़े वाले में से हमेशा छोटा घटाते हैं, तो 18 में से 15 घटा देंगे हम, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 3 यहाँ लिख देंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा 3 के साथ हम साइन लगाएंगे। अब कौन सा साइन लगाएंगे, जो वैल्यू बड़ी होगी उसके सामने जो साइन होगा वही वाला। तो आप मुझे ये बताओ 15 में और 18 में कौन बड़ा है, जाहिर सी बात है 18 बड़ा है, तो 18 के सामने कौन सा साइन है, प्लस का, तो यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे, हालांकि प्लस का साइन नहीं लगाते, ठीक है। तो इसलिए 3 आंसर हो जाएगा इसका। आई बात समझ में ना कैसे हो रहा है ये। तो फर्स्ट के बाकी जो क्वेश्चन है वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन सेकंड पे चलता हूँ। क्वेश्चन सेकंड क्या है वो देखते हैं। इसमें दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छा, आपको ये बताना है, भरना है, मतलब कि यहाँ पे लेस देन का साइन होगा या ग्रेटर देन का साइन होगा या फिर इक्वल का, कौन सा साइन होगा, ठीक है। तो वो तो तभी पता चलेगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, और देखेंगे कि कौन बड़ा आ रहा है कौन छोटा, या क्या पता दोनों बराबर आ जा रहे हों। तो इसके लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के लिए वही जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपने सीखा है वही करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। कैसे करना है चलिए देखिए मैं बताता हूँ। मान लीजिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें इसको आप इस तरीके से करेंगे, ऐसे लिखिएगा, लेफ़्ट वाला इधर लिखिएगा -3 और प्लस -6, और राइट वाला यहाँ पे बीच में गैप कर देंगे ऐसे, और फिर राइट वाला क्या है -3 और फिर -6 ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या है, दो साइन एक साथ है, माइनस यहाँ और माइनस यहाँ है, लेकिन बीच में प्लस का साइन है, याद रखिएगा। मतलब इसको और इसको ऐड करना है, दोनों नंबर को, -3 को और -6 को क्या करना है आपको, ऐड करना है। तो एक बात का ध्यान रखेंगे, -3 और -6 को जब आप ऐड करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि 6 के आगे भी नेगेटिव का साइन है और 3 के आगे भी एक नेगेटिव का साइन है, मतलब दोनों के आगे सेम साइन है। तो जब दोनों के आगे सेम साइन है तो वैल्यू को जोड़ेंगे तो 6 3 9 तो लिख देंगे, लेकिन फिर उसके आगे कौन सा साइन लगा देंगे, माइनस का, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो यहाँ हो गया -9। बीच में गैप रहेगा आपका, यहाँ पे तो आपको वो साइन भरना है लेस देन ग्रेटर देन का, तो छोड़ दीजिए। आगे इधर चलते हैं। यहाँ पे भी देखिए क्या लिखा है, -3 लिखा और यहाँ -6 लिखा है, लेकिन यहाँ देखिएगा दो साइन आपस में है, माइनस बीच में भी है और इधर भी माइनस है। तो माइनस इंटू माइनस अभी मैंने क्या बताया था, जब दो साइन अगल बगल में हो एक दूसरे के तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो ये हो जाएगा बेसिकली -3 और ये माइनस माइनस +6 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, +6। तो यहाँ इधर देखिए ये -9 है पहले से ही, यहाँ बीच में गैप रहेगा ही। फिर यहाँ पे देखिए -3 और +6 दो अलग अलग साइन आ गए, अलग अलग साइन आ गए तो क्या, वैल्यू को घटाएंगे, 6 में से 3 घटाएंगे तो क्या लिखेंगे 3, लेकिन फिर साइन लगाना है तो साइन किसका लगाएंगे, जो वैल्यू बड़ी होगी उसके सामने जो साइन होगा। 6 3 में कौन बड़ा है, 6 बड़ा है, 6 के सामने कौन सा साइन है, प्लस,
तो यहाँ लगा देंगे प्लस, प्लस का साइन लगाते नहीं, आपको पता है। तो मतलब यहाँ पे आ गया 3 और ये आ गया -9। अब आपको बताना है कौन बड़ा है दोनों में, 3 और -9 में कौन बड़ा है बताइए। आपको पता है कि जब नंबर के आगे नेगेटिव का साइन लगता है तो ऑटोमेटिकली छोटा हो जाता है। अगर ये 9 का +9 होता तब तो ये बड़ा होता, लेकिन ये +9 नहीं है, ये -9 है। तो -9 क्या हो जाएगा, छोटा। तो छोटा इसकी तरफ कैसे साइन लगेगा, ये ऐसे लगेगा, ठीक है। तो ये आपका 3 बड़ा हो जाएगा और -9 जो है छोटा हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें से एक और कोई क्वेश्चन बता देता हूँ ताकि आपका थोड़ा और डाउट अगर हो तो कोई क्लियर हो जाए। अब कौन सा बताएं, अब बता देते हैं आपको। मान लीजिए चलिए सी वाला बता दूँ, सी वाला देख लेते हैं। सी में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 45 माइनस ऑफ दी -11, फिर बीच में ब्रैकेट आपका ये, हाँ चलिए हो गया। उसके बाद में फिर 57 हो गया और प्लस फिर ब्रैकेट में -4 ये रहा, ठीक है। ऐसे ही करना है, यही है ना। चलिए तो यहाँ 45 का 45 हो जाएगा आपका, 2 साइन अगल बगल हैं, ठीक है ना, बीच में ब्रैकेट है तो क्या हुआ, अगल बगल तो 2 साइन है, तो जब 2 साइन अगल बगल है तो उनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। और माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, आपको पता है। तो यहाँ हो गया प्लस और ये 11 है तो 11, बीच में गैप रहेगा ही आपका। यहाँ देखते हैं 57 ऐसे ही है, यहाँ पे भी अगल बगल 2 साइन है, यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ ब्रैकेट में माइनस है, ठीक है। तो अगल बगल अगर 2 साइन होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, माइनस। तो यहाँ लगा देंगे माइनस और 4 है तो ये 4। चलिए अब इसे करते हैं, देखते हैं क्या आ जाए। 45 + 11, 5 और 1 6 आ जाएगा और 4 और 1 5, 56 आ गया, ठीक है। बीच में गैप हो गया आपका यहाँ पे। और यहाँ 57 प्लस में है और 4 माइनस में है, अलग अलग साइन है तो वैल्यू घटाएंगे तो 57 में से 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 53। अब साइन किसका लगाएंगे, बड़ा का, बड़े वाले वैल्यू का। बड़ा कौन है, 57 या 4, 57 के आगे क्या है, प्लस का साइन है, तो 57 के आगे प्लस है, तो यहाँ भी 53 के आगे प्लस लगाएंगे नहीं, हम ऐसे रहने दे रहे हैं। तो अब बताइए 56 आया एक नंबर और एक नंबर 53, दोनों में कौन बड़ा है, जाहिर सी बात है 56 बड़ा है। तो बस यहाँ पे फिर ऐसे साइन लगा देंगे ग्रेटर दैन का, ठीक है ना। तो 2 क्वेश्चन मैंने बता दिए, अब 2 आप कर लीजिएगा सेकंड में। थर्ड पे चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छा अब यहाँ पे फिल करना है कोई ऐसा नंबर कि देखिए जैसे पहले क्वेश्चन, मान लीजिए पहले क्वेश्चन को लेकर के बात करते हैं थर्ड का। इसमें दिया है -8, ठीक है ना, -8 एक नंबर है ही है, प्लस इसमें आपको कुछ ऐड करना है और ऐड करने के बाद में जो आंसर आना चाहिए वो 0 आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ऐड करने के बाद में आंसर क्या आना चाहिए, 0। तो इसमें हम क्या ऐड करें कि 0 आ जाए, ठीक है। तो इसका तो 2 तरीका है, एक तो x मान करके, कि x मान करके हम लगा लेते हैं, ठीक है ना। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि इसका एडिटिव इन्वर्स करते हैं। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, जो मैंने आपको अभी सब्ट्रैक्शन इंटीजर का जो सिखाया है उसी में मैंने बताया था, ठीक है। तो कौन सा, चलिए आप x मान के लगाइए, हटाइए इसको, x मान करके लगाइए। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ ब्लैंक में क्या है, x है, ठीक है ना, ये x है। तो x की वैल्यू आपको बेसिकली निकालनी है। तो देखिए जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको यहीं रहने देते हैं, ठीक है ना। -8 को जब उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, +8। तो यहाँ 0 पहले से है और ये -8 इधर आकर के क्या हो जाएगा, +8, ठीक है। साइन बदल जाता है, याद रखिएगा उधर जाने पे। तो x = कितना आ जाएगा, 0 + 8 कितना होता है, 8। इसका मतलब यहाँ x के प्लेस पे क्या होना चाहिए, यहाँ पर 8 होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 8 आंसर, ठीक है। ऐसे x मान करके लगाइए, अब ज़्यादा सही आपके लिए। तो ऐसे b वाला आप कर लीजिएगा। मान लीजिए c वाला अगर करना है तो c वाला तो फिलहाल c वाला तो दोनों यहीं पे सॉल्व करना, कहीं कुछ निकालना नहीं है। 12 और प्लस -12 लिखा है बस, और कुछ नहीं। तो यहाँ देखिए 12 और ये देखिए प्लस और माइनस, से दोनों साइन अगल बगल में, तो मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, और 12 -12 कितना आता है, 0। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 थर्ड वाला। चलिए ये तो हो गया आपका। एक और बता दूँ, जैसे मान लीजिए ये बता दूँ मैं आपको कौन सा, डी वाला। चलिए डी वाला थोड़ा दूसरे अलग है, बाकी आप करिएगा। डी वाले में क्या है, दिया हुआ है डी वाले में कि -4 फिर प्लस है, यहाँ बीच में गैप है, = -12, ठीक है ना, यही है। तो ये हो जाएगा -4 प्लस गैप की जगह क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, = -12, ठीक है। तो x को यहीं रहने देंगे, यहाँ देखिए -12 पहले से ही है और -4 को जब उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया +4। तो x = क्या आ जाएगा आपका,
यहाँ देखिए ये माइनस साइन है और ये प्लस साइन है, दोनों अलग अलग साइन है, अपोजिट साइन है, मतलब डिफरेंट साइन है। तो मैंने क्या बताया था, अगर दो अलग अलग साइन होते हैं तो हम वैल्यू को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो ये 12 में से 4 घटाएंगे तो 12 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 आएगा। अब फिर साइन लगाना है, किसका लगाएंगे, जो बड़ी वैल्यू है। बड़ा कौन है 12 और 4 में से, 12 बड़ा है। 12 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो हम 8 के आगे भी क्या लगा देंगे, माइनस। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -8। तो इसका मतलब जो है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, डी वाले में, ये ब्लैंक में हो जाएगा -8। ठीक है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये सॉल्व करने के बाद करिएगा आप लोग, जैसे मैं सॉल्व करके कर रहा हूँ, ऐसे नहीं बस डायरेक्ट लिख दिया आंसर हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही काम करना है, बस फ़र्क इतना है कि अब 2 नंबर नहीं दिया गया आपको, 3-3 नंबर दे दिया गया। तो कोई दिक्कत नहीं, 3 नंबर दे दिया तो क्या हुआ, हम पहले 2 को सॉल्व कर लेंगे, फिर बाद में तीसरे को कर देंगे। जैसे मान लीजिए पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ मैं, 4th का पहला। इसमें देखिए -7 है एक नंबर, फिर -8 लिखा हुआ है, ठीक है, दूसरा नंबर, और फिर माइनस साइन लगा करके क्या लगा हुआ है, -25। ठीक है, तो चलिए मैंने क्या कहा था, पहले 2 वैल्यू को सॉल्व कर लो, किसी भी 2 वैल्यू को। तो मान लीजिए चलिए -7 को ऐसे रहने देते हैं, आप चाहो तो -7 -8 पहले करो, जैसा आपका मन, ठीक है ना। मैं -7 को ऐसे रहने दे रहा हूँ, मैं पहले इन दोनों को सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है, 8 और -25 को। तो देखिए -8 है, -8 ऐसे ही रहने देंगे हम। और यहाँ देखिए 2 साइन एक साथ है, माइनस माइनस, ठीक है ना, ब्रैकेट केवल लगा है बीच में, तो माइनस इंटू माइनस से दोनों माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 25, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, -7 को ऐसे रहने देंगे अभी, ठीक है। अब केवल इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए 25 के आगे प्लस का साइन है और 8 के आगे माइनस का साइन है, डिफरेंट साइन है ना। जब डिफरेंट साइन है तो वैल्यू को घटाते हैं, 25 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, 17, ठीक है ना। अब साइन किसका लगाएंगे, जो बड़ा होगा, 25 और 8 में कौन बड़ा है, 25 के सामने क्या है, प्लस, तो हम यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है ना। अब आप कहेंगे सर प्लस का साइन तो आप लगाते नहीं है किसी नंबर के आगे, तो वो तब नहीं लगाता हूँ जब ये नंबर अकेला होता है। यहाँ इस नंबर के आगे प्लस का साइन लगाए क्योंकि इसके आगे एक और नंबर लिखा हुआ इसलिए, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा क्यों लगाया प्लस का साइन, ठीक है। तो ये आपका हो गया -7, ठीक है, और प्लस कितना हो गया, 17। अब देखिए अलग अलग साइन है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, डिफरेंट साइन है, तो वैल्यू को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 17 में से 7 घटाएंगे, 17 में से 7 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 17 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब फिर वैल्यू क्या, साइन किसका लगाएंगे, बड़े वाले का, कौन बड़ा है, 17 और 7 में 17 बड़ा है, 17 का आगे प्लस है तो यहाँ प्लस। अब यहाँ प्लस नहीं लगाएंगे हम, ये वाला प्लस नहीं लगाएंगे, हटा देंगे यहाँ, क्यों, क्योंकि ये नंबर अकेला है इसलिए। तो ये हो जाएगा +10 आंसर, ठीक। अब ऐसे ही चलिए एक और बता दो, मान लीजिए मैं आपको डी बता देता हूँ, बाकी बी और सी आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। ये है 50 और माइनस, ये आएगा आपका -40, ठीक है। और फिर ये माइनस चला गया, कोई नहीं, चलिए ये 50 है माइनस का साइन, फिर ब्रैकेट में है -40, ठीक है, और फिर माइनस का साइन, फिर ब्रैकेट में है -2। तो ये हो जाएगा 50। किन दोनों को पहले आप सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए इस बार हम इन दोनों को पहले सॉल्व करते हैं, इसको ऐसे रहने देते। तो चलिए इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ ताकि आपको पता चले कि किसी भी 2 नंबर को एक साथ लेके सॉल्व किया जा सकता है। तो 50, अब यहाँ देखिए माइनस और माइनस 2 नंबर एक साथ है, 2 साइन एक साथ है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। कई बार बता चुका हूँ मैं आपको। तो ये 50 और ये प्लस हो गया आपका, माइनस माइनस का साइन प्लस हो गया, और ये 40 है तो 40 लिख दिया यहाँ पे, और ये -2 ऐसे रहने देते हैं अभी। अब ये देखिए 50 और 40, 50 के आगे प्लस का साइन, 40 के आगे प्लस, दोनों साइन एक जैसे हैं तो वैल्यू को हम जोड़ देंगे, 50 + 40 90 हो जाएगा। और साइन दोनों के आगे प्लस है तो प्लस ही लगेगा यहाँ पे, हालांकि प्लस लगाते नहीं है ना किसी नंबर के आगे क्योंकि ये सबसे आगे है, ठीक है ना, तो प्लस नहीं लगाएंगे, 90 लिख दिया। अब यहाँ देखिए 2 साइन फिर एक साथ है, माइनस और माइनस, तो फिर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 2। अब 90 और +2 कितना हो जाएगा, 92, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हमने जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया इंटीजर्स का, वो चाहे नंबर लाइन पे हो
या फिर चाहे ऐसे नंबर्स को करना हुआ हो, ठीक है। तो आई थिंक आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं इंटीजर्स का, चाहे वो नंबर लाइन पे हो, चाहे सिंपली नंबर्स को ऐसे ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो। तो इसे आप अच्छे से कर लीजिएगा। मैं आपको जो है इसका आंसर की मतलब सोल्यूशन भेज दूंगा। आई थिंक मैंने चैप्टर 5 का भी सोल्यूशन नहीं भेजा, तो कल मैं चैप्टर 5 का सोल्यूशन भी आपको कल के आज ही भेज दूंगा मैं आपको, चैप्टर 5 और 6 का दोनों का सोल्यूशन, ठीक है। और उसके बाद में हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, चैप्टर 7, ठीक है। चलिए, ओके।